शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी कहते हैं जब भी प्रदोष का व्रत या मासिक शिवरात्रि की तिथि पड़े तो आप सभी को मनोकामना का धागा शिव मंदिर में जाकर बांध देना चाहिए। रोग कर्ज संकट पीड़ा का निदान होगा और खुशियां बनी रहेगी। जब भी प्रदोष व्रत आता है मैं जरूर से इस वीडियो को आप सभी तक पहुंचाती हूं कि यह सिद्ध उपाय है और इससे लाखों लोगों को लाभ भी हुआ है। जब सबसे पहले पूजा का शुभ मुहूर्त जरूर से जान लीजिए। प्रदोष काल का शुभ समय होगा 7:16 से 9:18 के आसपास। इस शुभ तिथि में आप प्रदोष व्रत की पूजा आराधना संपन्न कीजिएगा। अब उपाय कैसे करना है, किन व्यक्तियों को करना है, किस स्वरूप में करना है, ध्यान से सुने और अंत तक वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले यह उपाय उन व्यक्तियों को करना है जिनकी मनोकामना लंबे समय तक पूरी नहीं हो रही है, जैसे कि विवाह की, मनचाहे विवाह की, संतान सुख की, रोग कर्ज की, धन प्राप्ति हो, व्यापार चलता ही नहीं है, हर तरफ से हार गए हैं, भाग्योदय नहीं होता, परिवार में कलह कलेश की स्थिति है, उन व्यक्तियों को यह उपाय करना है। आपको उपाय करने के लिए 7 बेलपत्र लेनी है। नई नहीं है तो शिव मंदिर में चढ़ी हुई निर्माल्य अर्थात चढ़ी हुई 7 बेलपत्र आप ले लीजिए। कच्चा सूत ले लीजिए, लाल रंग का या सफ़ेद रंग का, जैसा भी आपके पास है। उसके बाद आपको थोड़ा सा चंदन की आवश्यकता होगी। चंदन, लाल चंदन ले सकते हैं, पीला चंदन ले सकते हैं, कोई सा भी चंदन आप लेकर चले जाएं महादेव के मंदिर में। सबसे पहले जल का लोटा शिवलिंग पर समर्पित करें, क्योंकि आवश्यक होता है अगर शिव मंदिर जाते हैं तो जल का लोटा समर्पित करना। उसके बाद दीप प्रज्वलित करें और साथ के साथ 7 बेलपत्र में आप सभी को, जैसे नंदी जी महाराज हैं जो हमारी बात मनोकामना तक महादेव तक पहुंचाते हैं, उन नंदी जी महाराज के उठे हुए पैर की तरफ आपको बैठ जाना है। सबसे पहले जल चढ़ा लीजिए, दीप लगा लीजिए, विधि विधान से पूजा कर लीजिए, जो भी आप कहते हैं। अब आपको अपना नाम गोत्र बोलना है और मनोकामना कहनी है। एक के ऊपर एक बेलपत्र रखकर आपको जो डंडी का सिरा है ना, उस पर अच्छी तरह से जो धागा है मनोकामना, नाम और गोत्र बोलकर अपनी मनोकामना कहकर जो है लाल धागा आपको डंडी पर, जैसे बेलपत्र एक के ऊपर चढ़ा ली 7 बेलपत्र और डंडी पर अपना धागा बांध लिया मनोकामना का, और जो है अपना नाम गोत्र भी बोलना है। ठीक है, कच्चा सूत है और शिव पार्वती का भी स्मरण आपको करना है। 7 बेलपत्र यह होंगी, इस बात का ध्यान रखें। और साथ के साथ आप सभी को आवश्यक रूप से आगे के सिरे में जो बेलपत्र है उनमें चंदन लगा देना है। पीछे के जो सिरे हैं उनमें अच्छी तरह से मनोकामना बोलकर धीरे धीरे वहाँ पर बैठकर मनोकामना नाम गोत्र बोलकर कच्चा सूत आपको लपेट देना है। कच्चा सूत आप लाल भी ले सकते हैं, पीला भी ले सकते हैं, सफ़ेद भी ले सकते हैं, जैसा आपके पास है वह आपको ले लेना है। बैठना आपको कहाँ है? नंदी जी महाराज के उठे हुए पैर पर और साथ ही स्थान पर, कहने का अर्थ है उनके आसपास ही बैठना है। और साथ के साथ नाम गोत्र बोलना है, शिव पार्वती का स्मरण करना है, कच्चा सूत बांधना है और आपको जो है आगे के सिरे में लाल चंदन या सफ़ेद चंदन जैसा भी है वह चंदन लगा लेना है। आप यह उपाय गुरुजी के मुख से सुन सकते हैं। बेलपत्र में कच्चा सूत बांधने का उपाय बताइए। बहुत लंबे समय से जो मुझे फॉलो करते हैं या गुरुजी की वीडियो सुनते हैं उन्होंने जानते होंगे यह उपाय करीब करीब 3-4 साल पुराना है और अपने आप में अद्भुत है। 3-4 साल से मैं वीडियो बना रही हूँ तो वही आप सभी तक नियमित रूप से पहुंचाती हूँ। कोई मनगढ़ंत उपाय नहीं है, विश्वास से करेंगे तो काम होगा। चाहे तो प्रदोष की तिथि में करें और मासिक शिवरात्रि दोनों तिथि में कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। आप सभी को विशेष तौर पर अब यह जो आपने धागा बांध रखा है, चंदन लगा रखा है, मनोकामना नाम गोत्र बोलकर शिवलिंग पर कि हे महादेव, ठीक शिवलिंग के ऊपर कि मैंने आपको मनोकामना का धागा बांधा हुआ बेलपत्र समर्पित कर रखा है। आज शुभ तिथि में मेरी मन की कामना सिद्ध करें, ऐसी प्रार्थना कर प्रणाम कर आपको अपने घर की तरफ आ जाना है। एक बार में मनोकामना पूर्ण होगी, इस बात की गारंटी है। जीवन में आने वाले रोग कर्ज संकट दुख दरिद्रता का भी अंत होगा, यह भी लिखित बात है। करके देखिएगा, लाभ होगा। कोई पैसा समय लगना है नहीं, परंतु इन उपायों के लाभ अनगिनत हैं और शास्त्र प्रमाणिक यह उपाय कहे गए हैं। तो करके देखिएगा। प्रथम उपाय अपने आप में लाभ आपको होगा, इस बात की गारंटी है। बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय। दूसरा सरल उपाय भी आपको बहुत सरलतम तरीके से करना है। अगर आपके घर पर जो है बेलपत्र का पौधा है तो वहाँ पर कर सकते हैं, नहीं तो कहीं आसपास जो है प्रांगण में बेलपत्र का पौधा लगा हुआ है तो वहाँ जाकर कर सकते हैं। पूरे दिन भर में कभी भी इस उपाय को किया जा सकता है। यह उपाय खासतौर पर प्रतियोगी परीक्षा, नौकरी के लिए करना है, विवाह के लिए करना है, ट्रांसफ़र के लिए करना है और हर कार्य की उन्नति के लिए करना है।
आपको अपनी पूजा की थाली में 2 दीपक रख लेने हैं। एक दीपक सरसों के तेल का रखना है, एक दीपक आपको जो है घी का रखना है। दोनों में गोलबत्तियों का प्रयोग आपको पूजा की थाली में कर लेना है, ठीक है। दीपक 2 मिट्टी के बनाए चाहे आटे के बनाए, परंतु 2 दीपक का ही इस उपाय में प्रयोग किया जाएगा। दोनों में गोलबत्ती ही लगाई जाएगी और उनमें घी का ही प्रयोग किया जाएगा। साथ के साथ आप सभी को जल का लोटा पूजा की थाली में रख लेना है और आपको लेकर जाना है थोड़ा सा कच्चा दूध, ठीक है। कच्चा दूध, जल का लोटा लेकर आपको सबसे पहले जो बेलपत्र पेड़ है उसकी छाया में बैठ जाना है। छायादार पेड़ ना हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बेलपत्र पेड़ के नीचे आप कच्चा दूध समर्पित करें सबसे पहले, उसके बाद आप जल समर्पित करें। फिर जो 2 दीपक है वह लगाए। वह दीपक कहाँ लगाने हैं? वह दीपक जो उल्टा आपका हाथ रहेगा उसकी तरफ तो तेल का दीपक लगेगा, सरसों के तेल का, उल्टे हाथ की तरफ, ठीक है। और जो राइट हैंड है अर्थात दाहिने हाथ है उस तरफ आप सभी को आवश्यक रूप से घी का दीपक लगाना है, ठीक है। जो दाहिने हाथ की तरफ है उसमें आपको विशेष तौर पर घी का दीपक, और जो विशेष तौर पर बायां हाथ है उसमें आपको सरसों के तेल का दीपक लगा लेना है, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को। उसके बाद आपको अपनी मनोकामना कहनी है, झोली पसार कर प्रणाम करना है और कहना है कि हे महादेव, आज मैंने प्रदोष व्रत के दिन अपने नौकरी, विवाह, संतान, रोग, कर्ज मुक्ति के लिए आपको 2 दीपक लगाए हैं, सरसों और घी के दीपक। आपको मैंने कच्चा दूध समर्पित किया है क्योंकि बेलपत्र पेड़ आपका अंश है, और मैंने स्पर्श की कर आपको अपनी मनोकामना बोली है। अगली प्रदोष आने तक मुझे आशा है, उम्मीद है आप मेरी कामना कहेंगे, सिद्ध करेंगे, ऐसी प्रार्थना करें। मुझे विश्वास है आप पर। ऐसा कहते हुए आप सभी घर की ओर आ जाएं, ठीक है। 2 उपाय मैंने बताए सरलतम तरीके से, बहुत विशेष है। इनमें से कोई एक उपाय चुन लीजिएगा और करने का निश्चित रूप से प्रयत्न कीजिएगा। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। कोई भी चीज़ समझ में ना आए ना, कमेंट्स के द्वारा पूछ लीजिएगा, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। तीसरा उपाय काफ़ी सरल है, काफ़ी विशेष है और भाग्य की रेखाओं को उदित कर देता है। गुरुजी कहते हैं जब भी प्रदोष व्रत की तिथि पड़े, जल का लोटा आप शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो उस जल के लोटे में थोड़ा सा हरा मूंग, गुड़ का टुकड़ा, बेलपत्र और एक शमी पत्र, यह चारों चीज़ें आपको डालनी है। शमी का पत्ता न मिल पाने की अवस्था में आप चावल का दाना प्रयोग में ले सकते हैं। बेलपत्र न मिल पाने की स्थिति में शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र ले सकते हैं। गुड़ और जो है हरा मूंग हर घर में होता है, उसे पकड़े लोटे में डालकर और चले जाए शिव मंदिर में और शिवलिंग पर आप सभी समर्पित इसे कर दीजिए। जीवन बदल जाएगा, इस बात की गारंटी है। रोग, कर्ज, संकट, पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी, इस बात की भी आपको गारंटी है। उपाय वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। जीवन में हार रहे हैं तो निश्चित ही इस उपाय को कर लीजिएगा, हर कार्य सिद्ध होगा, इस बात की गारंटी है। कमेंट्स में अपना महादेव के नाम का स्मरण जरूर से कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव लिखना ना भूले। वीडियो उपाय कैसे लगे यह भी जरूर से बताइएगा। आप सभी को मेरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।